बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। सब तरह की तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहानों की परवरिश फरमाने वाला है, निहायत मेहरबान बहुत रहम फरमाने वाला है, रोज़े अजर का मालिक है। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। हमें सीधा रास्ता दिखा, इन लोगों का रास्ता जिन पर तूने अपना इनाम फरमाया, ना कि उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा गज़ब हुआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मेरे अजीज़ बहन भाइयों, क्या हाल है आपके? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह के फजल के साथ ठीक होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज जो इस वीडियो में जो मैं आपको वजीफ़ा बताने जा रही हूँ बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही पावरफुल है, जिसके करने से अल्लाह पाक दिलों को मुनव्वर करेगा, मोहब्बत से दिलों को जोड़ेगा। ये बहुत ही इस वजीफ़े में बहुत ज़्यादा तसीर है। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, ये जो वजीफ़ा है ये अल्लाह पाक के इस मुबारक का वजीफ़ा है और इसके साथ साथ कुरान मजीद में से एक सूरत है 30वें पारे में, वो भी आपने पढ़नी है इंशाल्लाह। जैसे आप चाहोगे, जिसको चाहोगे इंशाल्लाह वो आपका मनपसंद आपको मिल जाएगा। मेरे अजीज़ बहन भाइयों, अगर तो आप किसी को लाइक करते हैं, किसी को अपना जीवन साथी बनाने चाहते हैं, अगर आप मुखलिस हैं उसके साथ, उसको अपनी अज़वाजी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, तो ये जो वजीफ़ा है उसके लिए बहुत ही बेस्ट है। इसको कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगी। इसके लिए आप पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। ये जो अमल, ये वजीफ़ा आपने करना है, किस टाइम करना है और कैसे करना है। तो ये अल्लाह पाक का जो इस्म मुबारक है, ये या वदूदू का मीनिंग है दिलों में मोहब्बत पैदा करने वाला। इसके पढ़ने से अल्लाह पाक दिल में बहुत सी मोहब्बत पैदा कर देते हैं। अगर आप इसको जारी रखेंगे तो लोगों को आपसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत हो जाएगी, वो आपसे प्यार करने लगेगी। तो या वदूदू जो अल्लाह का इस्म मुबारक है, ये कुरान मजीद में 2 दफ़ा इसका जिक्र हुआ है। इस मुबारक ने में मकनातीसी अमल है, ये मकनातीस की तरह दूसरों को अपनी तरफ खींचता है। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, कोशिश किया करें अल्लाह पाक के नामों की तलावत सुना करें, बल्कि इसको याद करें, इसको खुद पढ़ा करें और कुरान पाक की भी तिलावत किया करें और उसको पढ़ा करें। वो इसलिए कि आपके दिलों में जो जंग है वो अल्लाह पाक उसको ख़त्म कर देगा कुरान पाक की तिलावत सुनने से और अल्लाह पाक के नामों की तिलावत करने से। आपके दिल में जो भी वसवसे हैं, जो भी है, तो इंशाअल्लाह आपके दिलों का जंग ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, या वदूदू जो है ये बहुत ही पुरतसीर नाम है, मीठा नाम है। इसका जो भी वजीफ़ा करेगा इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उसके दिल को मुनव्वर फरमाएगा और जिसके लिए भी आप करोगे वो चाहे 7 समंदर पार क्यों ना हो, वो दौड़ा चला आएगा। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, ये बात याद रखिएगा, इस मुबारक को आपने जायज़ हाजत के लिए पढ़ना है। इसको न जायज़ काम के लिए बिल्कुल भी आपने नहीं पढ़ना। तो जो भी इस वजीफ़े को करना चाहेगा तो वो मुझे कमेंट में अपना नाम दे ताकि मैं उसके लिए भी दुआ कर सकूं। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वो इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मैसर हो सके। मेरे अजीज़ बहन भाइयों, ये जो वजीफ़ा मैं आपको बताने जा रही हूँ ये अल्लाह पाक का इस्म मुबारक है, या वदूदू। ये बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही मुजरब है। जिसने भी किया है अल्लाह पाक ने उसको खुशियों से भर दिया है और इस वजीफ़े को करने से आपको इतना अच्छा जीवन साथी मिलेगा कि वो पूरी ज़िंदगी आपसे मोहब्बत करेगा। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, तो इसको आप, ये जो वजीफ़ा है इसको आप किसी भी
मकसद के लिए कर सकते हैं, प्यार मोहब्बत के लिए। तो अगर किसी मियाँ बीवी में बहुत ज़्यादा नाचाकी है, लड़ाई झगड़ा है, यहाँ तक कि तलाक तक नौबत पहुँच गई है, तो वो भी इस वजीफ़े को कीजिए। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह पाक उनको अपने रहमों से नवाजेगा और खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे। तो चलती हूँ अपने वजीफ़े की तरफ। ये करना कैसे है आपने, इसके लिए एक टाइम मखसूस कर लें, एक जगह मखसूस कर लें। वो इसलिए कि सबसे बेस्ट टाइम जो है वो फजर की नमाज का है या इशा की नमाज का, उस वक़्त, ताकि आपको कोई भी तंग ना कर सके। इसको पूरे यकीन के साथ कीजिए, खुलूस दिल के साथ कीजिए। आपने करना क्या है, आपने अव्वल और आखिर 3-3 या 5-5 या 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। उसके बाद फिर आपने 11 तस्बीहां जो है वो या व दूदू की पढ़नी है। और इस वजीफ़े को करने के साथ साथ आपने एक गिलास पानी का पास रख लें। जब एक तस्बीह कंप्लीट हो जाए तो पानी पे दम करें। अगर तो आपके पास है जिसको आप पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तो आप उसको पानी पिला दें। अगर वो आपके पास नहीं है तो आपने उसका तस्वर सामने रख कर उसके चेहरे और सीने पे फूंक देनी है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक करम करेगा, जैसे आप चाहोगे वैसे ही होगा। अगर मियाँ बीवी में बहुत ज़्यादा नाचाकी लड़ाई है तो उनको क्या करना चाहिए, उनको चाहिए कि इसी तरह ये 11 तस्बीहां करें और अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें और किसी मीठी चीज़ पे दम करें। दम करने के बाद अपने शोहर को खिला दें। इंशाअल्लाह वो आपका दीवाना हो जाएगा, आशिक हो जाएगा और लड़ाई झगड़े का नामो निशान नहीं रहेगा। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, इसके साथ आपको एक कुरान पाक की 30वें पारे में छोटी सी सूरत है, वो भी आप पढ़ लीजिए। वो आपने करना क्या है, ये तस्बीह करने से पहले आपने 7 मरतबा पढ़ना है। आपने अव्वल आखिर दुरूद शरीफ उसमें भी पढ़ना है। आपने सूरत वज़ू है जो है वो 7 दफ़ा पढ़ने के बाद और फिर तस्बीह करने के बाद फिर आपने अल्लाह पाक के हाथ झुकना है, अल्लाह पाक से दुआ करनी है। ये आप बात याद रखिएगा कि जिसके मकसद के लिए भी आपने करना है, जिसके लिए भी करना है, उसका तसव्वुर आपके दिलो दिमाग में होना चाहिए। ये अमल आप 7, 21 या 41 दिन करें। इंशाअल्लाह 1 वीक में ही आपको बहुत अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा। अल्लाह पाक बड़ा रहीम है, उसी से मांगना चाहिए, वो अता करने वाला है, वो समीउन अलीम है, गफूर रहीम है। तो आपको एक बात और बताती चलूँ, अगर इसको किसी मीठी चीज़ पे दम करके खिलाया जाए तो इसका बहुत ही जल्द असर होता है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिए, किसी का दिल आज़ारी ना करिए। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक सबकी मनपसंद को पूरा फरमाए, आमीन। मेरे अजीज़ बहन भाइयों, इस वजीफ़े को अमल को ज़रूर कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की ख़ास रहमतें आप पर नाज़िल होंगी। तो इसी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार किया करें और सदका खैरात ज़्यादा से ज़्यादा दिया करें। वो इसलिए कि सदका देने से 70 बलाएँ जो हैं अल्लाह पाक टाल देता है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। आप मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं आपके लिए दुआ करूँगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।